जगत आखो क्षणिक छे ने आत्मा एक नित्य छे। आत्मानो अनुभव बस एकमात्र नित्य छे। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त
देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह में हाजिर होकर भी गैर हाजिर हो जाता है। सिद्ध शिला पर विराजमान होकर भी सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला से अछूते हैं। ऐसी ही ज्ञानी की अपूर्व दशा। राह की दीवार के परमाणु, ये चलती फिरती ऐसी ये सिद्ध शिला, मगर मैं सिद्ध परमात्मा अछूता। सिद्ध और शिला के बीच कोई संबंध नहीं। मैं सिद्ध हूं, मैं शिला नहीं। ऐसी दृष्टि का प्रकट होना सम्यक दृष्टि है। भले ही सिद्ध हो तो सिद्ध में भी ऐस है, शिला हो शिला में भी ऐस है। सिद्ध है वह सोल है और शिला है वह स्टोन है। सोल में भी ऐस है और स्टोन में भी ऐस है, मगर सोल और स्टोन एक परमात्मा और एक पत्थर। पत्थर से पार परमात्मा, शिला से पार सिद्ध, राह की दीवार से पार प्रज्वलित ज्ञान दीपक। प्रति समय यह जागृति धर्म है। फिर किसी भी ज्ञेयों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में यह जागृति बनी रहती है। तरह तरह के चित्र विचित्र विकल्पों के काल में यह जागृति बनी रहती है। विकल्पों के प्रवाह में प्रवाहित नहीं होती है जो सत्ता, वह अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, यही मैं हूं। प्रवाह के प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, यहां तक कि प्रवाह का विकल्प भी नहीं। ऐसी चैतन्य सत्ता की निर्विकल्प अनुभूति प्रति समय यह जागृति बनी रहती है। मिथ्यात्व छूटा। मिथ्यात्व यह नहीं
शरीर के परमाणु को सदा के लिए टिकाने की इच्छा थी। मिथ्यात्व का भ्रम छूटा। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई, रोज जाता था, मंदिर की ओर कदम आगे बढ़ता था। यही सबसे बड़ा भ्रम छूटा कि मैं क्या कर रहा था। मन ही मन हंसी आती है, क्या कर रहा था। परमात्मा की खोज में कहां करता था। परमात्मा परमात्मा परमात्मा, कितना दूर मानकर रखा था मैंने परमात्मा को। परमात्मा उतना दूर नहीं है जितना तुम उसे दूर मानते हो। यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहता हूं कि परमात्मा तुमसे भी करीब है। इतना करीब कि तुमसे भी करीब परमात्मा है, क्योंकि तुम स्वयं को मानते हो रागादि वर्णादि भावों से युक्त अशुद्ध आत्मा, और परमात्मा तो शुद्ध, वह तो भीतर उससे भी निकट है। इसलिए कहता हूं तुमसे भी निकट है वह परमात्मा है, क्योंकि रागादि भावों का आवरण तो वहां बाहर रह जाता है। यहाँ तो चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य सत्ता में ऐसी दृष्टि का प्रकट होना, ये सम्यक दृष्टि है। फिर कोई शिकायत न होगी। फिर शरीर के परमाणुओं के बैर बिखेर होने में, या फिर शरीर के परमाणु के बैर बिखेर न होने में कोई शिकायत नहीं। शिकायत ही मिट जाती है जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है। अहोभाव से भर जाता है। इसलिए परम कृपालु देव ये शिकायत नहीं करते कि ये शरीर, ये राख की दीवार ने धोखा दिया। 33 बरस और 5 महीने में ही ये दीवार बैर बिखेर हो गई, धोखा दिया। शिकायत नहीं करते, धन्यवाद देते हैं। यही तो ज्ञानी की पहचान है। अज्ञानी शिकायत करता है, 100 बरस का जीवन भी जी ले तो भी अरे इस शरीर ने साथ नहीं दिया, धोखेबाज, बेवफा निकला ये शरीर। 33 बरस और 5 महीने में ही आयुष्य पूर्ण हो गया, और शरीर, धन्यवाद, इस राख की दीवार के साथ रहकर इस राख की दीवार के परमाणुओं में एकत्व छूटा, धन्यवाद। और वो भाव भी सहज प्रकट होता है। धन्यवाद से वो न भर सकेगा जो अंदर में इतना पीड़ित है, दुखी है। उसके मुंह से ये निकल न सकेगा कि धन्यवाद। जो अंदर ही अंदर इतना पीड़ित है, जो इतना आनंद को भोगता है, फिर धन्यवाद का भाव सहज ही उठेगा। इसलिए तो ज्ञानी की वह दशा, परम कृपालु देव की दशा, पूज्य गुरुदेव श्री की दशा, अंतिम घड़ी पर शरीर में इतनी वेदना पीड़ा होती है, मगर कोई शिकायत नहीं है। और स्वरूप की अनुभूति प्रमाण है। त्रिकाल सत्ता का अनुभव है। शांत सागर, तरंग की ओर तो दृष्टि ही नहीं जाती। इसी का यह परिणाम है कि इस शिला से कोई शिकायत न रही, और पूर्व से ही ये तैयारी, ये दीवार के बैर बिखेर होने से पहले ही
क्योंकि उस समय तो अवसर ही कहाँ मिलता है। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से आपसे ये खास कहता हूं, अभी से निरंतर ये तत्व विचार। विचार तो हो। दुख को भोगता हूं या सुख को भोगता हूं, दुखी हूं या सुखी हूं, और यदि तुम्हारे अंतर से ये उत्तर आए कि हां मैं दुखी हूं, तो प्रामाणिक हूं, स्वीकार तो हुआ। अज्ञानी कहता है मैं सुखी हूं, मगर सुख का आधार प्रति समय ये चिंता। सुख का आधार, हमारे सुख का आधार कोई एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं, इतनी भीड़ ये हमारे सुख का आधार होती है। वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या कहता है, ऐसे तरह तरह के लोग हमारे चारों ओर फैले हैं, और जिन्होंने हमारे बारे में कुछ न कुछ प्रकार की धारणाएं तैयार करके रखी है, और हमारे सुख का आधार वो धारणाएं हैं। प्रति समय भयभीत है कि वो न रहे तो क्या होगा, जैसे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वही तो आधार है मेरे सुख का। और सम्यक दृष्टि की दृष्टि निराली, एक त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिस सत्ता के आश्रय से सुख पाया। अब कोई पराया, कोई परद्रव्य की पर्याय सुख का कारण नहीं। इसलिए तो परद्रव्य का वियोग हो, इसलिए तो पर्याय का परिणमन हो, दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि परद्रव्य और पर्याय सुख का आधार नहीं। सुख का आधार तो यहां है, यही बैठा है, सम्राटों का सम्राट, शहंशाहों का शहंशाह यही बैठा है। यही मैं, यही परमात्मा, यही शुद्धात्मा। और ऐसी अपूर्व दृष्टि प्रकट होते ही देह में रहकर भी वो देह से पार हुआ, जो देह के परमाणुओं से भी इतनी भी अपेक्षा नहीं रखता। वो फिर पराए और पराए और पराए, उनसे क्या अपेक्षा रखे। इसलिए तो कहा जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। यहां से ही तो शुरुआत हुई, इसलिए कोई शिकायत नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं स्वयं परमात्मा, आया और गया ऐसा नहीं। अनुभूति होते ही ऐसी दृष्टि प्रकट होती है। अभी मैं गया, अभी मैं गया, कहां गया? इसलिए ज्ञानी आया और गया की वो भाषा को भूल गया। आया और गया, वो तो कहता है हूं। यहां के प्रदेशों पर भी मेरा एकत्व नहीं, और फिर कोई भविष्य में और आकाश के प्रदेशों, वहां भी एकत्व नहीं। आंख खुले ही नहीं, फिर यहां और वहां का भेद कहां? ऐसी दृष्टि, सम्यक दृष्टि, दृष्टि पर पदार्थी की ओर जाए ही नहीं, फिर यहां और वहां कहां? हे ज्ञान दीपक, निरंतर यह तत्व विचार हो, और तत्व विचार का यह परिणाम हो। तुम तत्व विचार करो, अवकाश न हो। ज्ञेय कौन सा ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, कौन से पदार्थ को ज्ञान में जाना, उस पर जोर न हो। जागृति यह है कि यहां जो परिणमन हो रहा है, यह परिणमन किसका है?
यहां जो परिणमन हो रहा है वो ज्ञान का परिणमन है कि ज्ञेय का परिणमन है? और जाओ गहराई में, और गहराई में जाकर खोज करो। शब्दों को पकड़ना मत, शब्दों के पीछे जो भाव है उस भाव को ग्रहण करना। ये शब्द इसलिए बोले जा रहे हैं कि ये शब्द तुम्हारे लिए दरवाजा बन सके, मगर आज तक यही हुआ कि शब्द तुम्हारे लिए दरवाजा तो न बन सके, दीवार बन गए। तुम वहीं पर ही अटक जाते हो। सुना आज का प्रवचन, आज प्रवचन पूरा सुना, मगर वो शब्दों पे ही अटक गए। वो शब्द तुम्हारे लिए दीवार बन गया। वो दरवाजा बनना चाहिए था। और दरवाजा का अर्थ क्या? कि शब्द जो सुनाई दे मगर वो भाव ग्रहण हो, कि पता ही न चले कि शब्द क्या था, और अंतर में उस भाव के अंतर में ही ऐसे फिर शब्द की कोई पकड़ न हो। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही दुख भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, तो भी ज्ञानी सुखी है। थोड़ा आश्चर्य होगा, झटका लगेगा ये वाक्य सुनकर के, ऐसा कैसे? ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है दुख और ज्ञानी है सुखी। क्योंकि जितने कषाय का उदय है उतने कषाय के उदय के काल में वहां दुख है, मगर दुख भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। तब श्रद्धा का जोर तो यही है कि ज्ञान की अवस्था जो तैयार हुई, उस अवस्था में दुख की अवस्था तो कहीं भी नहीं, उस अवस्था में तो ज्ञान ही ज्ञान है। यह जागृति, इसे कहते हैं दुख में भी सुख को भोगना, दुख के काल में भी सुख को भोगना। और ये तुम भोग सकते हो, मगर अनादि काल की जो वृत्ति की मलिनता ऐसी है कि दुख के साथ ही ऐसा रिश्ता जुड़ गया है कि दुखी होऊंगा, कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दुखी होना है। इसलिए तो ज्यादातर दुख की चर्चा करते हैं, और खास करके ये भारत देश में ऐसा होता है। दुख की चर्चा करो, सुनने वाले मिल जाते हैं। एक दूसरों के घर पे जाकर के हम एक दूसरों के घर पर क्या चर्चा करते हैं? आजकल ये परेशानी है, दुख है, पीड़ा है, यही तो व्यक्त करते हैं। और पश्चिम के देशों में वहां पर किसी के पास समय नहीं है। मैंने इस पृथ्वी पर खास यूरोप और अमेरिका के देशों में ये देखा है, उनके पास समय नहीं किसी के पास में किसी का दुख सुनने के लिए। लोग जाते हैं मनोचिकित्सक के पास, मनोवैज्ञानिक के पास, अपने दुख को व्यक्त करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर इतना बिजनेस शुरू हो गया है डॉक्टरों का, और वो मरीज को ठीक नहीं करते। वो सिर्फ इतना करते हैं कि मरीज जो बोलता है वो सुनते रहते हैं। डॉक्टर का काम है कि सुनते रहे, और वो मरीज बस बोलता रहता है, मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मेरे को धन का प्रॉब्लम है, मेरे को पत्नी का प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है। वो सब बोलता रहता है, और वो मनोचिकित्सक सिर्फ सुनता है। यहाँ पर हम सब एक दूसरों के दुख को सुन लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके पास समय है। दुख को व्यक्त करो, दुख को ही, कि मैं कितना दुखी हूं। आनंद का भोग कर सकते थे, मगर खो जाते हैं।
थोड़े को पता है अभी खून निकलेगा, फिर भी खो जाते हैं। उस समय जो रस आता है कि चलो थोड़ी शांति तो थोड़ी देर के लिए तो मिलेगी, ये जानते हुए कि अभी खून निकलने वाला है, फिर भी खो जाते हैं। बस ऐसा ही है अज्ञानियों का हाल कि दुख 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 को कुरेदते हैं। और यहां सत्ता स्वरूप आनंद का घन ऐसा परमात्मा विराजमान है। आश्चर्य होता है। सबसे पहले तुम दुख की शिकायत करना बंद कर दो। शुरुआत ऐसे ही होती है। चैतन्य तत्व आनंद से परिपूर्ण जब अनुभव में आता है, अनुभूति से पूर्व मैं दुखी मैं दुखी मैं दुखी मैं दुखी उसका विचार कर चिंतन नहीं करना है। मैं आनंद का घनपिंड भगवान आत्मा, आनंद का कंद हूं, मैं परमात्मा हूं, चैतन्य स्वरूप में। दुख है कहां, आकुलता है कहां? आकुलता हो तो दुख हो, यहां तो निराकुल। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप, इसका भाव भी बहुत सूक्ष्म है। ऐसे ही तत्व विचार से फिर वह अनुभव में आता है जो आनंद स्वरूप है, जिसमें दुख है ही नहीं। वो अनुभव होता है तब पहले ये विचार, तत्व विचार की धारा ये चलती है, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व, शिकायत ही नहीं। ऐसा छोटी छोटी घटना में जो शिकायत करने की वृत्ति है वो यही तो है। पैर में एक कांटा चुभा कि शिकायत करते, अरे देखो छोटा सा कांटा, इतना चुभा, इतना दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हजारों फूल सामने हैं, फूल को देख नहीं रहे, वो कांटे की ओर ही ध्यान जा रहा है। तुम स्वयं ही दुख के कारण हो, तुमने ही दुख को कुरेदा है, तुमने ही आनंद को भोगने से स्वयं को वंचित रखा है। तुम भोगो, मैं आनंद आनंद आनंद। इसलिए तो इतने इतने शास्त्र स्मरण में आ जाए आधी रात को, और सुबह उठे कि अरे सब कुछ कहां गया। मगर आनंद खंडित नहीं होता, क्योंकि आनंद का कारण वो क्षयोपशम ज्ञान की तरंग नहीं होती। आनंद का कारण चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा जो है, जो सदा है, यही तो मैं हूं। तुम ये आनंद को भोगो, तुम भोग सकोगे। और यही तो परम कृपालु देव के वचन को, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के वचनों को अपने जीवन में यथार्थ रूप से समझना है। शिकायत न करूंगा, बोलकर नहीं, भावों से भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है किसी ना किसी कारण से बोलकर के शिकायत न भी करे। एक रोटी जली हुई आ गई, शिकायत न करे, जाने दो। मगर विकल्प हुआ तुरंत ही, अरे कहां ध्यान जाता है ऐसी तुच्छ बातों पर, कहां जाता है ध्यान मेरा। एक कैद खाने में दोनों कैदियों को बंद कर दिया। एक कैदी बहुत परेशान है, अरे कहां फंस गया मैं, यहां कारागृह में हथकड़ी पहना दी मुझे। और दूसरा है बांसुरी बजा रहा है, पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी को देखता है, आनंदित हो रहा है कि कैसा चांद निकला है। दूसरे कैदी से वो कहता है कि तू क्यों दुखी हो रहा है, रात्रि में भी रात्रि जैसा लगता नहीं है, देख चंद्रमा का प्रकाश। फिर भी वो यही कहता है कि दिखाई नहीं दे रही है हथकड़ी, हम बंधे हैं जेल में। जो आनंद को भोगता था उसने कहा, यदि तुम बाहर भी होते तो बाहर भी तुम चंद्रमा को नहीं देख सकते थे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में चंद्रमा नहीं है। यही मैं तुमसे कहता हूं, इतना उत्तम योग पाकर भी यदि तुम शिकायत करते हो और गुरुदेव के वचनों को, कृपालु देव के वचनों को यदि तुमने ठीक तरह से न समझा, फिर और किन के वचनों को ठीक तरह से समझोगे।
उनके सामने भी तुम्हारा अहंकार झुक न सका तो फिर और किसके सामने तुम्हारा अहंकार झुकेगा? तत्व विचार हो, कोई शिकायत नहीं है। मुझे एक सम्राट के जीवन की घटना स्मरण में आई। नौकर था, फ्रूट का समय हो रहा था, फल देना था सम्राट को। काट रहा था, मगर सब फलों को तो उसने थाली में रखा, मगर एक फल को थाली में न रखा, अलग कर दिया। सम्राट ने यह देख लिया। सम्राट ने कहा कि अरे वो फल, बोले नहीं, वो फल तो मैं खाऊंगा। इतना अलग प्रकार का फल था। राजा ने कहा नहीं, वो फल मैं खाऊंगा। राजा ज्यादा आग्रह करे उससे पहले ही नौकर तो खाने लगा। एक टुकड़ा अंतिम बचा। राजा को बहुत गुस्सा आया कि ये फल जो मुझे खाना था तुम क्यों खा रहे हो? राजा से रहा नहीं गया, उठा, उठ करके उस अंतिम टुकड़े को हाथ से ले लिया और जैसे ही मुंह में रखा कि कड़वा कड़वा। वो कड़वा फल नहीं था, वो जहर था, वो जहरीला था। राजा ने तो थूक दिया। राजा ने नौकर से कहा इतना कड़वा और ये जहर, तुम ये जानते थे कि ये इतना कड़वा है, फिर तुमने क्यों खाया? नौकर ने यही कहा, जिन हाथों से इतने मीठे फल खाने को मिले हो, एक कड़वे फल की शिकायत क्या करना? बहुत प्राप्त हुआ है, पंचम काल का एहसास ही नहीं हो रहा है हमें कि यह कलिकाल है, यह कलयुग है। यहां तो परमात्मा की पुकार तुम्हारे कर्ण प्रदेशों तक पहुंची, फिर क्या शिकायत करना? हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी दृष्टि ऐसी प्रकट हो, बस कोई शिकायत नहीं है मुझे। और यही तो धर्म का लक्षण है, धार्मिक व्यक्ति का लक्षण यही है। कहीं पर भी रहो, कोई शिकायत नहीं होती। इसलिए तो सातवें नरक का नार की चैतन्य तत्वों की अनुभूति को उपलब्ध होकर अब दुखी नहीं। ऐसा नहीं है कि वहां वेदना नहीं है, वहां सर्दी नहीं है, सबसे ज्यादा सर्दी है सातवें नरक में। ऊपर के नरकों में तो गर्मी होती है, नीचे 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 के नरकों में फिर सर्दी होती है, मगर शिकायत नहीं। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति, स्वयं के साथ अनुसंधान, फासला ही नहीं होता। इस शरीर से अब जागृति गई और बेहोशी आई, स्वरूप से अब वो दूरी न रही, फासला न रहा। अनुभूति इसी का नाम है। प्रति समय चैतन्य तत्व की जागृति। कितना भी दुख हो, दुख मेरा स्वरूप नहीं, ये आया है, ये गया, आया और गया। इसलिए तो जब भी मैं मिशन की यात्रा पर विमान में बैठता, मुझे ये स्मरण में आता, और खास करके उस समय स्मरण में आता जब मेरा विमान
एक एयरपोर्ट से निकला और दूसरे एयरपोर्ट पर पहुंचा, सीधा न हो, स्टॉप, ट्रांजिट, एक जगह से निकलकर किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाना और फिर डेस्टिनेशन पर जाना। उस समय ये स्मरण में आता था। खेत में गेहूं के दाने, कहां जाने के लिए निकले हैं, ये विचार आता। गटर में बहने के लिए, शौचालय में, टॉयलेट में जाने के लिए, ऐसा ही है जैसे मुंबई से दिल्ली की ओर एक विमान निकला। तुम्हारी समझ में आ सके, दुनिया के नक्शे को तुमने इतना ध्यान से नहीं देखा होगा, भारत का नक्शा तुम्हारी समझ में आ सकेगा। इसलिए मुंबई से दिल्ली की ओर विमान निकला, मगर सीधा नहीं, मुंबई से पहले अहमदाबाद आया और अहमदाबाद से फिर दिल्ली। अब जब विमान अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर हो और मैं वहां बैठा हूं, तो मैं कैसे मान लूं कि उस विमान का मालिक मैं हूं? मुंबई से दिल्ली की ओर निकला, अहमदाबाद थोड़ी देर ठहर लिया, एक स्टॉप, वन स्टॉप, ऐसा ही लगता, वन स्टॉप। गेहूं के दाने निकले हैं खेत में से, कहां जाने के लिए? टॉयलेट में जाने के लिए। और स्टॉप है ये मेरा पेट, ट्रांजिट में है। जब भी रोटी के परमाणु पेट में जाते हैं तब वही दिखाई देता है। खेत में से टॉयलेट में जाने के लिए निकले हुए परमाणु स्टॉप कर रहे हैं, यहां पर एक हॉल्ट लिया है उन परमाणुओं ने। और विमान यदि थोड़ी देर के लिए अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर रुका और मेरी सत्ता वहां है, मगर इससे मैं कैसे मान लूं कि मैं उस विमान का मालिक मैं हो गया? ऐसे ही रोटी के परमाणु जब पेट में जाते हैं तब ये जागृति, मैं अहमदाबाद का मालिक नहीं तो अहमदाबाद में उतरने वाले विमान का मालिक मैं कैसे हो गया? मैं शरीर का मालिक नहीं तो शरीर के अंदर उतरने वाले ये रोटी, चावल, सब्जी, दाल, ये सब परमाणु उनका मालिक में कैसे हो गया? और ये जागृति रहेगी जब भी तुम भोजन करो, यह जागृति, समय यह जागृति। दुनिया को यह न दिखाई देगा, अज्ञानियों को यह न दिखाई देगा, उन्हें सिर्फ यह दिखाई देगा कि ये आदमी तो देखो दिन में 3-3 विमान बदलता है, कितना घूमता है। दुनिया को यह न दिखाई देगा तुम्हारे अंदर किस प्रकार से तत्व विचार और चिंतन की धारा चल रही है, मगर उससे तुम्हें कोई फर्क न पड़ेगा। तुम ही गवाह बनना, किसी दूसरे पर अपेक्षा रख करके मीठे मीठे शब्द सुनने की भीख मत मांगना, क्योंकि मीठा मीठा सुन, ये सुन सुन करके एक भ्रम पैदा हो जाता है। और यह संसार एक बहुत बड़ा भ्रम है। इसलिए तो मैं खास ये कहता हूं, जो भी तुम्हारे निकट है, जो भी तुम्हारे मित्र है,
जो भी तुम्हारे रिश्तेदार है, प्रियजन है, उन्हें भी एक बार शत्रु के रूप में देख लेना। देख लेना कि अभी उसका रूप ये है, थोड़ी देर बाद रूप बदल सकता है, बदलेगा। जीसस से बिल्कुल उल्टा वक्तव्य है मेरा। जीसस ये कहते थे कि अपने शत्रु को भी मित्र के रूप में देख लेना। मैं तुमसे कहता हूं, अपने मित्रों को भी शत्रु के रूप में एक बार देख लेना और विचार करना कि फिर, और वो होगा, इसलिए होगा क्योंकि राग का द्वेष में रूपांतरण हुए बिना नहीं रहता। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। राग है तो द्वेष होगा, और ऐसा नहीं कि फिर वो द्वेष रहेगा, फिर राग भी होगा। मगर ये कब तक? राग और द्वेष की ये परंपरा कब तक? और दुनिया की समझ में ना आएगा। दुनिया सिर्फ ये देखेगी, एक व्यक्ति के प्रति तुम्हारा बहुत द्वेष है और वो द्वेष का भाव अब तुम्हें नहीं रहा। एक व्यक्ति के साथ में तुम्हारी शत्रुता थी, अब शत्रुता छूटने के बाद में उस व्यक्ति को तुम बुलाते नहीं, उसके साथ कोई बातचीत नहीं करते, मिलते नहीं, उसके सामने तुम हंसते भी नहीं। दुनिया ये समझेगी कि अभी तुम्हारे अंदर कुछ जहर पड़ा है। दुनिया ये स्वीकार ही नहीं कर सकती कि तुम्हें अब राग नहीं, द्वेष नहीं, ये स्वीकार नहीं कर सकेगी। दुनिया की दृष्टि में द्वेष छूट जाने का अर्थ यह है कि राग हो जाना। उनके सामने हंसो, उनके सामने हंस करके बात करो तो ऐसा लगेगा कि हाँ, अब पहले वाला द्वेष नहीं रहा। मगर दुनिया को यह समझ में नहीं आ सकता कि तुम्हें अब वो द्वेष नहीं रहा यदि तुम चुपचाप बैठे रहो। इसलिए दुनिया यह न समझ सकेगी वितरागता का भाव। बस तुमने उस समय आनंद को भोगा, यह प्रमाण होगा। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ये धारा इसलिए तो, मगर दुनिया की ये दृष्टि नहीं, और उस दृष्टि न होने से तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सबकी दृष्टि अलग अलग है, इसलिए तो ज्ञानी रहता है यहां पर कीचड़ में रह करके भी कमल की भांति अलिप्त है। इसलिए तो ज्ञानी की दृष्टि ऐसी है। कोई शिकायत न रही। फूलों को देखते थे, व्यापारी फूल को देखता है। व्यापारी जब फूल को देखता है तो पहले यही कि ये फूल कितने के होंगे। उसकी दृष्टि में वही है कि इतने में खरीदूंगा, इतने में बेचूंगा। और एक प्रेमी है, वो भी फूल को देखता है। उसकी नजर में वो आता ही नहीं कि पैसा कितने का है, कितने रुपए का है, वो कोई सोचता ही नहीं। दे दो, फूल दे दो। प्रेमिका को फूल देना है, रुपये का विचार नहीं। उसे उस फूल में भी प्रेमिका ही दिखती है। व्यापारी को फूल में रुपये दिखते हैं, प्रेमी को फूल में प्रेमिका दिखती है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो तो फूल में फूल नहीं दिखता, सिद्ध परमात्मा दिखता है, जो फूल में अभी थोड़ी देर के लिए परमात्मा है। उनकी दृष्टि तो और न्यारी दृष्टि। और इससे अलग कोई वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक फूल को हाथ में लेगा, इसमें कौन कौन से तत्व है, लाओ अलग करो, लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं। फूल एक है, दृष्टि चार है। चार नहीं, 4000 हो सकती है, 4 लाख हो सकती है, 4 करोड़ हो सकती है। इसलिए तो आनंद, आनंद का भोग, सुखी हो ये दिखाना नहीं है। इसलिए तो लोगों को आश्चर्य होता है जब वो मुझसे मिलते, हमें तो भरोसा ही नहीं बैठा। अभी एक व्यक्ति को हम मिले थे थोड़े दिन पहले, उन्होंने पूछा आप यही कपड़े पहनते हैं, सब जगह जाते हैं वहां? क्योंकि जब उन्होंने पूछा 153 देश में आप गए यही कपड़े पहनकर, स्त्री भी कपड़े को नहीं की है, ऐसे कपड़े पहनकर? उनको कहना पड़ा नहीं नहीं, वहां दूसरे कपड़े होते हैं। हाँ, नहीं तो भरोसा ही नहीं बैठा। नजरिया ही ऐसा है।
किससे? दुनिया की कोई अब अपेक्षा न रही। बस मैं आनंद में हूं, मैं आनंद भवन का वासी हूं। अब फिर दूसरे किसी भवन की ओर जाने की जरूरत न रही। ऐसी चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति। दुखी नहीं हूं अब मैं, दुख है ही कहां, आनंद ही आनंद है। दुख की शिकायत न रहे। इसलिए अभी जो मैंने कहा, परदेश में मनोवैज्ञानिकों के पास में जाकर के दुख को व्यक्त करते हैं और मनोवैज्ञानिक के पास कोई इलाज नहीं। लोग जाते हैं और ठीक होकर आते हैं। ठीक होने का सिर्फ इतना ही कि कोई सुनने वाला नहीं मिलता था, उन्होंने सुन लिया, बस। मनोवैज्ञानिकों के पास में कोई इलाज नहीं। वो खुद इतने परेशान है। इसका पहले मुझे पता नहीं था। पता तब चला कि अमेरिका में 3 शहरों में 3 अलग अलग मनोवैज्ञानिक प्रवचन में आए थे और इतनी शंका करते थे कि बहुत दुखी है। मुझे आश्चर्य हुआ, इन्होंने इतने मरीजों को ठीक किया, वो खुद इतने दुखी। उनके पास भी समाधान नहीं है। हमें एक हौसला मिलता है। इसलिए तो हम जब एक दूसरे को मिलते हैं, कैसे है, क्या चल रहा है। एक आदमी मुझे स्मरण में आया, बाहर गांव जाना था, 6 बजे की ट्रेन थी, 3 बजे ही घर से निकला। रास्ते पर एक आदमी मिला, उसने पूछा कहां जाना है? बोले बाहर गांव जाना है। अच्छा, कितने बजे की ट्रेन है? 6 बजे की। अरे 6 बजे की ट्रेन है, अभी तो घड़ी में 3 बज रहे हैं। इतने जल्दी क्यों? उसने कहा तेरे जैसे बेवकूफ रास्ते में और भी बहुत मिलने वाले हैं, अभी से निकला हूं। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चर्चा, समय ही। ज्ञानी जिसके पास अवकाश नहीं, दुख की कोई शिकायत नहीं, क्योंकि दुख ही कहां, दुख के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में भी जो ज्ञान का अनुभव करते हैं, दुख का नहीं। दुख ज्ञेय है और ज्ञेय का ज्ञान की सत्ता में प्रवेश नहीं। अतीन्द्रिय आनंद भी जब ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, वो भी प्रविष्ट नहीं होता, तो फिर विकार कहाँ प्रविष्ट होगा। इसलिए ज्ञानी आनंद को जानते हैं। आनंद आ गया ऐसा नहीं, जाना। ऐसी दशा चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही समस्त प्रकार के ज्ञेय के भेदों को जानने के काल में भी स्वरूप की जागृति। यही तो सबसे बड़ा भ्रम छूटता है जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, कि कितना कठिन है आत्मा का अनुभव नहीं है, सहज है। कठिन बना दिया इसलिए तुम्हें रुचि नहीं, तुम इतने थके नहीं। अनुभूति सहज है। जीसस ये कहते थे, परमात्मा का द्वार खटखटाओ। तुम द्वार खटखटाओ तो सही, द्वार खुलेगा। मैं ये नहीं कहता द्वार खटखटाओ। द्वार तो तब खटखटाना पड़े जब द्वार बंद हो। यहां तो मुझे
हुदीनी स्मरण में आया। हुदीनी पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा जादूगर जिसने ऐसे ऐसे लोगों को परास्त कर दिया था। आजकल के यहाँ के ये जादूगर तो कुछ भी नहीं, 2 कौड़ी के हैं। हैरी हुदीनी ऐसा मुझे इसलिए वो प्रिय लगता है, जादूगर है फिर भी प्रिय लगता है, क्योंकि उसने जितने भी जादू के खेल किए उसमें सब में उसने बता दिया कि ये हाथ का खेल है और कुछ भी नहीं। हाथ की सफाई है और कुछ भी नहीं है। तुम ये मत समझना यदि वो चाहता भारत में आकर के ऐसा बड़ा महात्मा बन सकता था, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे लोगों को मानने वाले पूजने वाले मिल जाते हैं, मगर उसने वो काम न किया। कैसी भी जेलों में उसे बंद कर दो, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में उसने जेल का दरवाजा खोल करके कहां से बाहर निकल गया। लोग आश्चर्य में पड़ जाते कि हुदीनी के पास में ऐसा है क्या। कोई भी ताला लगाओ, ताले को भी ऐसे खोल देता, मगर वो जिंदगी उसने तब से वो खेल करना बंद कर दिया। एक बार आखिरी बार जब वो हार गया, फ्रांस में एक शो था, उस शो में दरवाजा वहां पर कहा कि अब तू निकल के बता। उसने इतनी बार दरवाजे को तरह तरह से खोलने का प्रयास किया, खुल न सका, हार गया। और जब हार गया तब गिर गया कि दरवाजा खुल गया, क्योंकि दरवाजे पर ताला ही नहीं था। मजाक किया था उन लोगों ने, मजाक के सामने जादू हार गया। ऐसा ही है ये परमात्मा का अनुभव। प्रवेश करो, अंदर कोई ताला नहीं, मैं ही परमात्मा अनुभूति होगी। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होते ही तुम पाते हो कि वहां पर कोई आवरण नहीं, कोई पर्दा नहीं। यहां तो परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा है, पर्दा कैसा। मगर ऐसी दृष्टि का प्रकट होना सम्यक दृष्टि है। कीचड़ में रहकर कीचड़ जैसा काम न करूंगा, ऐसी दृष्टि। भले ही कीचड़ के साथ परमात्मा हूं। किस प्रकार से तुम क्या चाहते हो, बस वो तुम्हारे हाथ में है। एक बाप के 2 बेटे हैं। एक बेटा इतना पढ़ा लिखा, इतना होशियार, ऐसा जीवन बन गया, इतनी अच्छी पत्नी मिली। और दूसरा बेटा डाकू हो गया, डॉन हो गया, गुंडा बन गया। लोगों ने पूछा कि तुम दोनों भाई ऐसा कैसे हुआ। जो डॉन बन गया था उसको पूछा, उसने कहा मैंने कहीं बाहर से नहीं सीखा, पिताजी से ही सीखा। पिताजी डॉन, रोज इतनी लड़ाई होती, रोज एक दिन भी ऐसा बाकी नहीं बचता जब गांव में किसी के साथ झगड़ा ना हो, और जब गांव में कोई न मिला हो तो मां की पिटाई बहुत करते थे। मैं ये सीखा, पिताजी से सीखा। और दूसरा बेटा ये कहता है कि मैं भी पिताजी से ही सीखा। बोले तू पिताजी से कैसे सीखा। बोले इसलिए जब पिताजी ये सब लड़ाई झगड़े करते थे तब हमेशा मुझे ये विचार आता था मैं ऐसा तो कभी न करूंगा। वो देख करके ही ये विचार आता था। सामने घटना तो वही घट रही है, मगर तुम क्या सीखना चाहते हो, तुम क्या लेना चाहते हो, ये तुम्हारे हाथ में है।
कहीं पर भी कोई। इसलिए तो मुझे 5,000 10,000 लोगों की भीड़ में भी चैतन्य की मस्ती, और 5 बैठे हो या 10 बैठे हो उसमें भी चैतन्य की मस्ती। मस्ती में फर्क न पड़े, क्योंकि आनंद का कारण कोई पराया नहीं, स्वरूप। मैं भावना पाता हूं तुम में ये कला प्रकट हो, और होगी, हे ज्ञान दीपक, अवश्य होगी। इसलिए तो तुम यहां बैठे, वरना अहंकार को झटका लगता। अरे हमें ऐसा कहा, परमात्मा मंदिरों में नहीं है, हमें कहा ऐसा, तो इतने मंदिर सब व्यर्थ है, झटका लग जाता। मगर तुमने विचार किया। ऐसे ही विरले के लिए अब मैं बोलता हूं थोड़ी देर, समय बहुत अल्प है। एक ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति, अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, सहज योग ऐसा है कि शरीर के परमाणु आकाश के उसी एक क्षेत्र पर है। मगर परमाणु मेरी पहचान नहीं। इसलिए तो निर्विकल्प अनुभूति होते ही पापी में परमात्मा दिखता है। जो मिथ्यात्व की भूमिका में, परमात्मा में भी परमात्मा नहीं दिखता था। इसलिए तो ये कहा, सम्यक दृष्टि को ही सच्चे देव की यथार्थ श्रद्धा होती है। इसका मतलब यही है कि सम्यक दृष्टि ने ही परमात्मा को माना है। कैसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, बस यहां नहीं आई। और ये समय जो बीता फिर लौट के न आएगा, फिर दोबारा न मिलेगा। ये तो गया, गया सो गया, फिर वापस लौटकर आए ऐसा कोई उपाय नहीं, कोई सुविधा नहीं। फिर इसे में ऐसी ही खाली क्यों जाने दो। वर्तमान की पर्याय अगले समय भूतकाल हो गई, और जो पर्याय अगले समय भूतकाल हो गई, एक समय बीता कि वो भूतकाल हो गई, वो पर्याय जो भूतकाल हुई अब वो कभी रास्ते में नहीं आएगी, वो कभी ना आएगी, वो गई। एक ही उपाय है कि उस पर्याय में इतना आनंद भोग लो कि अब वो जाए तो भी अब निराशा न हो कि अरे मैंने गवा दिया समय। मरते हुए व्यक्ति की यही तो वेदना है कि मौत आ गई, जीवन चला गया, अब वो जीवन वापस न मिलेगा। मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, भले ही वो नया शरीर मनुष्य का ही मिल जाए, मगर ये तो गया। और मैं पूरे भव की बात नहीं करता, मैं एक समय की बात करता हूं। एक एक समय अभी मैं आनंद को भोग लूं, इसे मैं क्यों गवाऊं। और सत्ता हाजिर है, चैतन्य सत्ता है, और कैसे भोगू कि ये स्वीकार कि यही मैं हूं। यही मैं।
फिर कोई शरीर से शिकायत न रहेगी। सुकरात कहता था, जब भी कोई उससे पूछता, बहुत कुरूप था, चेहरा इतना गंदा, लोग पूछते कि तुम्हारे अंदर से ऐसी ज्ञान की बातें कहां से आती है और तुम इतने महान कैसे हुए। दर्शन शास्त्र का ऐसा पिता वो कहता था, चेहरे को जब भी मैं आईने में देखता था यही विचार आता था, मैं ऐसा कुछ काम करूं कि उस काम के पीछे ये चेहरा ढक जाए। जब भी लोग मेरे साहित्य को पढ़े, चेहरा उन्हें याद ही ना आए। मैं भी तुमसे यही कहता हूं, शरीर की अवस्था कैसी भी हो, मगर तुम्हारी अनुभूति ऐसी निखरी हो तो फिर शरीर ढक जाएगा, फिर वहां शरीर नहीं। इसे तो कहा देह होने पर देहातीत हो गया। ऐसा नहीं कहा देह नहीं रहा, देह है मगर वो गैर हाजिर है। हे ज्ञान दीपक, आज मैंने आपसे शिकायत वाली वृत्ति छूटे और प्रत्येक संयोग में, प्रत्येक संयोगी भाव में यह जागृति विचार यात्रा करते हैं। जैसे गाड़ियां चलती है रोड पर, गाड़ी चली रास्ते पर, इसलिए रास्ता यदि ये मान ले कि ये गाड़ी मेरी है तो मूर्ख। मगर प्रत्येक अज्ञानी ऐसा है, मूढ़, विचार और विकल्प यात्रा करते हैं। ये गाड़ी की भांति ये विकल्पों की यात्रा होती है, मगर चैतन्य ऐसा विराट सत्ता स्वरूप जो मालिक नहीं हो जाता मगर स्वयं को विराट सत्ता स्वरूप माना नहीं मानता, तुच्छ की ओर दृष्टि नहीं जाती। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय तुम्हें यह जागृति प्रकट हो, प्रत्येक ज्ञेयों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में तुम्हारी ये दृष्टि जन्मते है ना अल्प, अब अधिक भाव बाकी नहीं। प्रकृति सहज ही ये व्यवस्था करती है। देह स्वरूप मानते हो तो नया देह तैयार है, सिद्ध स्वरूप मानते हो सिद्धशिला तैयार है, अनंत सिद्धों के साथ विराजमान हो। अहोभाव बढ़ जाता है। ऐसी ये चैतन्य सत्ता भगवान आत्मा अनंत कीचड़ में जाकर भी, अनंत मांस के थैले में जाकर भी जो अनादि अनंत ध्रुव एक शुद्ध 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 चैतन्य सत्ता मात्र, ऐसी दृष्टि प्रकट हुई कि कहा देह, उसको कहते दृष्टि का पलट जाना। वर्धा आश्रम में ऐसा हुआ था ना, एक आदमी खादी के कपड़े पहन करके वहां वर्धा आश्रम में गांधी जी के, एक आदमी शराब पीता है, इतने शराब के नशे में
सब लोगों ने कहा इसने खादी को बदनाम कर दिया, ये शराबी ने खादी पहन करके शराब पी है। और गांधी जी ने जब उस आदमी को देखा, गांधी जी को पूछा, ये देखो खादी के कपड़े पहन करके शराब पीता है। गांधी जी ने कहा मैं आज बहुत आनंदित हूं, एक शराबी ने भी खादी को चुना है। दृष्टि बदली हुई। वो लोग देखते हैं कि खादी वाला शराबी, ये देखते शराबी ने भी खादी को चुना। ऐसी दृष्टि, सम्यक दृष्टि। भावना पाता हूं यथार्थ दृष्टि प्रकट हो, सारे जगत को तुम यथार्थ दृष्टि से स्वीकार कर सको। अभी तो तुम जिनके पास सीखने बैठे उनको भी यथार्थ रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, पूरे जगत को कहां स्वीकार करोगे? गहराई से विचार करना। हे ज्ञान दीपक, समय तो बीतता चला, आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। धन्य भागी हूँ, ऋणी हूँ मैं। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु